की और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त डरे हुए हैं। मैं पाकिस्तानी सेना के जवानों की बात कर रहा हूं, उनमें डर का माहौल है और 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी है और नौकरी छोड़कर ये लोग दूसरी नौकरी की तलाश में खाड़ी देश जा रहे हैं। बीएलए टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि किसी देश की सेना के 2500 सैनिक एक साथ नौकरी छोड़ रहे हैं? एक साथ उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में क्या चल रहा है इसको हम सब अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुनकर मार रहे हैं बीएलए और टीटीपी के लोग। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये वो इलाके हैं जहां पर कोई भी पाकिस्तानी सेना का अधिकारी से लेकर नीचे सिपाही तक अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता है कि भाई वहां पोस्टिंग ना हो जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पोस्टिंग होगी तो वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि आतंक को खाद पानी और बीज देने वाला पाकिस्तान, और अब वही आतंक पाकिस्तान को मार रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहा है। कल भी हमने देखा था कि एक ब्लास्ट हुआ था बलूचिस्तान में और उस ब्लास्ट में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले भी संघर्ष हुआ था बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी सैनिकों से भरी एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। संघर्ष की तस्वीरें लगातार आती हैं। आप समझ लीजिए कि हर गुजरते दिन में संघर्ष बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता जा रहा है और अब माना जा रहा है कि इसी डर के चलते 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी है और नौकरी छोड़ने के बाद अब वो खाड़ी देश जा रहे हैं किसी दूसरी नौकरी की तलाश में, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तानी सेना में काम करने से डर लग रहा है और इसी के चलते एक साथ 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो पाकिस्तान की सेना में इस वक्त कितना डर पसरा हुआ है, ये खबर आपको सारी चीजें क्लियर कर देगी। 2500 सैनिकों ने एक साथ पाकिस्तानी सेना की नौकरी छोड़ दी है और अब वो चाहते हैं कि वो इस सेना की नौकरी में न रहें। अब वो चाह रहे हैं कि वो कोई शांति की नौकरी करें, इसीलिए अब खाड़ी देश जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए। तो बड़ी खबर जो पाकिस्तान की बेहाली और बदहाली दोनों को बयां करती है। ये बात पहले भी हम एक्सपर्ट से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो सेना है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है। वो प्रोफेशनली सेना नहीं है, वो व्यावसायिक सेना है पाकिस्तान की, और इसलिए पूरी तरीके से कहते हैं कि वो वेल ट्रेंड भी नहीं है पाकिस्तान के सैनिक। ऐसे में जब टीटीपी और बीएलए से उनको लड़ना पड़ रहा है तो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान और खैबर इलाके में मारे जा रहे हैं, जो संघर्ष टीटीपी और बीएलए के साथ चल रहा है। ऐसे में डरे हुए हैं पाकिस्तानी सैनिक। कोई भी पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान और खैबर में ड्यूटी नहीं करना चाहता, लेकिन जब उनको ड्यूटी के लिए वहां पर भेजा जाता है तो फिर संघर्ष होता है और इस संघर्ष में बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक पिछले दिनों मारे भी गए हैं। अजय जांड्याल इस वक्त मेरे साथ हैं जुड़े हुए। अजय, बहुत लंबे वक्त से अजय आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज बॉर्डर की रिपोर्टिंग को लेकर है। पाकिस्तान की खबरों पर आपकी बड़ी बारीक नजर रहती है। क्या कभी आज तक ऐसा सुना है आपने कि 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी एक साथ? देखिए रोहित, अगर आप भारत की बात करेंगे या दुनिया के किसी भी देश की बात करेंगे, जब मुश्किल समय आता है और खासतौर पे हालात जंग के हो, आतंकवाद के हो, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस ने, आर्मी ने देखे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में सेना का कोई जवान छोड़कर नहीं जाता है। ये कभी सुना नहीं है। मगर पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जिसमें शायद हर चीज के लिए संभावनाएं बन जाती है। सेना में करप्शन हो, पॉलिटिक्स में करप्शन हो, सरकार में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर जेल में चले जाएं, ये तमाम चीजें वहां हो सकती हैं। सत्ता परिवर्तन कर सेना के प्रमुख जो है वो वहां राष्ट्रपति बन जाएं, वो सब पाकिस्तान में होता है। मगर अब जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में खासतौर पे अगर आप देखें तो ट्रेन हाईजैकिंग का मामला पाकिस्तान में ही हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, पाकिस्तान में हुआ। ये शायद कहीं फिल्मों में मुझे लगता है कहीं देखा करते थे, तो पाकिस्तान में हो गया। और खासतौर पे आप देखें हालात टीटीपी ने और बलूचिस्तान में बीएलए ने ऐसे बना दिए हैं। ये 2500 नंबर वो हैं जो इस वक्त तक सेना छोड़ चुके हैं, मगर हजारों की संख्या में लोग जो हैं अभी कतार में हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से
जो हरकतें की गई, एक तो पहले उनको सुना नहीं गया, उसके बाद सुनने के जब नहीं सुना गया तो फिर बातचीत का सिलसिला हुआ, उसको रोककर आपने उनके इलाकों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर हमले किए और उसके बाद सेना के जवान उनको जो वार्निंग मिली टीटीपी की तरफ से कि आप या तो छोड़ दीजिए सेना या फिर मरने के लिए तैयार रहिए, और वही हुआ। उन लोगों ने सेना छोड़ी और जो जानकारी है, ये 2500 लोग जो हैं वो छोड़कर घर नहीं बैठने वाले, ये उल्टा टीटीपी के साथ मिलने वाले हैं, जिन्हें जी ठीक है अजय, सर्वाइव मैं करेंगे। हाँ जी 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 बोलिए अजय, बोलिए। तो ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान सेना के साथ जो वो सीधे तौर पर मिलने वाले हैं, पाकिस्तानी सेना को छोड़कर सीधा जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलने की तैयारी में है। ये आपको बता दूं, जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बैठकर जो है सिर्फ अपने घरों में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो और भी ज्यादा विस्फोटक खबर है अजय, ये तो और ज्यादा हैरानी की बात है। मतलब ये तो पाकिस्तानी सेना की, शहबाज शरीफ की, जनरल मुनीर की और ज्यादा रातों की नींदें उड़ा देंगे। देखिए, सबसे ज्यादा चिंताएं इस वक्त पाकिस्तानी सेना को यही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया है कि वो ऑपरेशन बद्र की शुरुआत करेंगे। कल आपके शो में ही जो हमारे शो में ही एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा था कि कल रात से ऑपरेशन बद्र जो है वो शुरू कर दिया गया है। हाँ। मगर ऑपरेशन बद्र शुरू हुआ है तो ऑपरेशन बद्र में 24 घंटे तो बीत गए। मतलब ये होता है कि बड़े लेवल पर ऑपरेशन जब शुरू होता है तो फिर घंटों में नतीजे निकाले जाते हैं। यहाँ 24 घंटे के बाद भी कुछ नहीं है, और उल्टा जो ताजा जानकारी है, टीटीपी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने बीती रात भी पाकिस्तान के एक इलाके को, खैबर पख्तूनख्वा में एक पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला किया है, जिसमें 15 सैनिक मारे जाने का उन्होंने दावा किया। ये ताजा खबर आपको सुना रहा हूं। अजय, ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, मतलब ये तो दूर की कौड़ी। ऑपरेशन बद्र तो अब दूर की कौड़ी। ऑपरेशन बद्र कौन चलाता? सैनिक। अब सैनिक ऐसे डर डर के भागेंगे तो ऑपरेशन बद्र क्या चलेगा? देखिए, दो जनरल मुनीर खुद आएंगे क्या फिर? जनरल मुनीर खुद आएंगे ऑपरेशन बद्र चलाने? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपको बता दूं कि दो चीजें सामने आ रही हैं। हाँ। एक तो इन सैनिकों ने इसलिए छोड़ा क्योंकि इनको इस चीज का डर था कि इनको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि पिछले, अगर आपको बताऊं जो आंकड़े हैं, पिछले एक महीने में लगभग 20 के करीब टारगेट किलिंग जो है वो टीटीपी ने की है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जहां पर सैनिकों को टारगेट करके उनको मारा गया।